अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सूफी इस्लामिक बोर्ड राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलने वाली और सूफिज्म को फॉलो करने वाली हिंदुस्तान की सूफियों की सबसे बड़ी संस्था है। हमने नेशनलिज्म के मुद्दे पर हमेशा काम किया और वो जो ताकतें जिन्होंने मुल्क को तोड़ने का काम किया या जो मुल्क को तोड़ने का काम करती हैं उनके हमेशा मुखालफत की। पाकिस्तान की तंजीम दावत इस्लामी के हिंदुस्तान में बढ़ती हुई मदाखलत को रोकने के लिए हमने काम किया। हमने अवैध फतवा फैक्ट्री जिसने हिंदुस्तान के अमन और सुकून में आग लगाने का काम किया उसके खिलाफ आवाज उठाई। पीएफआई जैसी तंजीम जो तुर्की के इशारे पर पाकिस्तान और मलेशिया के साथ गठबंधन करके हिंदुस्तान में खिलाफत 2 वर्जन का निजाम लागू करना चाहते हैं और हिंदुस्तान के निजाम को दरहम बरहम करना चाहते हैं, हमने हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके खिलाफ मुल्क गिर सतह पर तहरीक चलाई और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे भी चलाते रहेंगे। वहाबी सलाफी विचारधारा जो आतंकवाद को मजबूती प्रदान करती है, सूफी इस्लामिक बोर्ड उस विचारधारा को कंडेम करता है और उस विचारधारा के जो भी तत्व जो मुस्लिम उम्मा के नाम पर जो इत्तेहाद की बातें करते हैं या जो भी तत्व मुस्लिम प्रतिनिधित्व के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों पर बैठे हुए हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि उनको वहां से हटाकर सूफी सोच वाले लोगों को वहां पर प्रतिस्थापित किया जाए ताकि देश में अमन सुकून का माहौल हो। हमने हमेशा देश की एकता की बात की, देश की अखंडता की बात की, लेकिन जब कभी भी हमारे अकीदों को मजबूत करने की बात आई हमने उसकी भी मुखालफत की। वसीम रिजवी का मामला हो, हमने हिंदुस्तान के कोने कोने से वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज उठाई। कुरान करीम की अजमत के लिए हमने आवाज उठाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला हो, हमने उसके लिए भी आवाज उठाई। एक बड़ा अलमिया है, हिंदुस्तान में लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुरा भला कहते हैं। कभी कोई लोग देवी देवताओं की खिलाफत करते हैं, कभी दूसरे मजहब के रस्म व रिवाज पर टिप्पणियां करते हैं, कभी किसी पैगंबर पर, कभी किसी औलिया पर, किसी सूफी, किसी संत पर, किसी देवी देवता पर टिप्पणी करते रहते हैं, जिससे मुल्क का माहौल खराब होता है। हमने इसके लिए कदम उठाया और इसके बारे में एक सख्त कानून बनाने के लिए सदर जमहूरिया हिंद की जनाब में कई मेमोरेंडम भेजे। कानून मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मंसूर खान जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री सैयद शाह हसनैन बकाई जी और मेरे हस्ताक्षरों से संयुक्त हस्ताक्षरित एक पत्र हिंदुस्तान के 15 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को और 15 विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं को लिखा है और उनसे हमने समर्थन की मांग की है कि हम लोग पूरे भारत में ये अभियान चला रहे हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि देवी देवताओं का, सूफी संतों का, पीर पैगंबरों का अपमान रुके। इस संबंध में कानून बनाया जाए और इसमें आप हमारा साथ दें। उसके समर्थन के संबंध में हमने इन सभी को एक पत्र लिखा है और हम पत्र के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। साथियों, इसके अलावा हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि सरकारों की उदासीनता के चलते अजमेर शरीफ में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके एक खादिम ने हिंदुस्तान भर में बवाल पैदा कर रखा है। पीएफआई की हिमायत में उस शख्स ने हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों को रेडिकलाइज करने का पूरा षड्यंत्र कर रखा है। नौजवानों को गुमराह करके नौजवानों को बर्बाद करने की राह पर वो शख्स ले जा रहा है। न तो वहां की हुकूमत सुन रही है, न तो हिंदुस्तान की सरकार सुन रही है कि उस शख्स पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि वो नौजवानों को बरगलाने का काम बंद कर दे। दिखे कोई भी मुजावर हो, कोई भी संत हो, कोई भी सूफी हो, कोई कुछ भी हो, भारत के संविधान और कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। भारत सरकार उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे। हम आश्वस्त करते हैं कि हम भारत सरकार का पूरा सहयोग ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरा सहयोग करेंगे जो गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं, जो गुंडा तत्वों को प्रश्रय देते हैं और जिनके कारण गुंडागर्दी बढ़ रही हुई है। सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए कि उस मुजावर साहब के समर्थन में
पीएफआई के लोग किस तरह से सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाए हुए हैं और बदतमीजी भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे गाली बकने वाले लोग कतई सूफिज्म और इस्लाम के पैरोकार नहीं हो सकते। ये अतिवादी लोग हैं, ये अपराधी, ये गुंडे लोग हैं, इनको कानूनन दंडित होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।